नाजरीन, कौम लूत दुनिया की एक ऐसी बदबख्त और गुनहगार कौम थी जिन्होंने रूह ज़मीन पर एक ऐसी बुराई को ईजाद किया जो उनसे पहले किसी कौम ने नहीं की थी। ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसे दुनिया की बदतरीन कौम कहा जाता है। ये लोग किस तरह इस गुनाह में मुब्तला हुए, दुनिया में हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर आग और पत्थरों का अजाब क्यों नाजिल फरमाया और उन लोगों को पत्थरों का बनाकर रहती दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, ये कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के शहर उर में हुई थी। ये शहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद बचपन ही में इंतकाल कर चुके थे, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बेटा बनाकर उनकी परवरिश की। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल थे। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और दुआ के सिले में आपको नबुव्वत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फाइज फरमाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत से मोजज़ात हैं। आप अलैहिस्सलाम बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रख कर सोते, उस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का निशान बन जाता था। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सबसे बदतरीन कौम थी। वो इस बदतरीन गुनाह में कैसे मुब्तला हुए, रवायात में आता है कि सदूम वो इलाका था जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम मबूस किए गए। सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज व शादाब और कुदरत की फ्याजी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की जरूरियात से कई ज्यादा थीं। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही जरखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी महाशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम को बिल्कुल पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इसी बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहने लगा कि अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करो। उसकी बात लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुनी और पूछने लगे कि वो कौन सा काम है जिसे करके वो उन लोगों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इब्लीस ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की सूरत में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो, जब भी कोई तुम्हारी बस्ती में आए तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ फेले बद करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। इस तरह शैतान ने सबसे पहले उनसे बदफेली करवाई। नाजरीन, इस तरह हम जिन्स परस्ती का आगाज कौम लूत से हुआ। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली उस कौम का दस्तूर बन गया था। बेहयाई आम हो गई। हुक्मरान, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया। बड़ी महफिल में ये लोग इस फहाशी के अमल को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस फेल के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खास तौर पर मुसाफिरों में अगर कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला लोग थे। कोई भी मुसाफिर उनके इलाके से महफूज नहीं गुजर सकता था।
और कोई भी गरीब शख्स उनकी बस्ती से रोटी का एक टुकड़ा नहीं ले सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का कोई आदमी आता तो उनके इलाके में आकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसको बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो बेहयाई के साथ ऐलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस फेल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बदकारी क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत तो ये है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अहले सदूम को वाज़ व नसीहत करते, लेकिन कौम पर इनका कोई असर न हुआ, बल्कि वो फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें ऐसे ही बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें इस शहर से निकाल देंगे। लेकिन उनकी कौम राह हिदायत पर ना आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस बदतरीन बदकारी पर भी उन्हें ढील दे रखी थी। लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो, जब ये कौम हिदायत के काबिल न रही तो उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ताला ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें ये खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों को उनका पता चल गया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला था। वो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई थी। वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा उसने अहले सदूम को जाकर खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान खूबसूरत लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनते ही बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगो, जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें इन औरतों से कोई हाजत नहीं और तुम हमारी असल चाहत से बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव कर लिया और उनमें से कुछ आपकी दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है। अपने घर वालों और अहले ईमान को लेकर चल दो और तुम में से कोई भी शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजिद थे, लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढीले बाहर आए और वो अंधे हो गए। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो खास तौर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजुओं पर रख कर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गे के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी इस बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था।
قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ رب العزت نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی جستجو اور تلاش کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتا چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور وہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جن کو پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت آج تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں۔ آج یورپی ممالک میں آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فاحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین فعل کون سا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے اور عورت عورت سے بدفعلی کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور دردناک عذاب کی مستحق ٹھہری۔ آمین یا رب العالمین۔